हेलो फ्रेंड्स, आर्ट ऑफ ट्रेडिंग माइंडसेट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देख लेते हैं मार्केट कहाँ मूव कर सकता है कल। तो सबसे पहले निफ्टी देख लेते हैं क्विकली। निफ्टी का ये चार्ट है। निफ्टी में कंटिन्यूसली सेलिंग देखने को मिली है। मार्केट ने पॉज लिया, दिन कंटिन्यू सेलिंग हुई है। पर मार्केट ने पॉज लिया, देर एक सेलिंग का डे हमें कल देखने को मिला। आज के सेशन में निफ्टी ने गैप अप ओपन किया कुछ 70 पॉइंट से, और गैप अप ओपन होने के बाद ये कल का जो प्रीवियस लो था, लो को इसने रिस्पेक्ट किया और वहीं से वापस यू टर्न ले लिया इसने। तो चलिए 15 मिनट्स के कैंडल में देख लेते हैं, वहां पर ज्यादा क्लैरिटी मिल जाएगी हमें। तो ये निफ्टी का आज का सेशन है। अगर आप देखेंगे तो ये पिछले 3 to 4 डेज का सेशन है। कंटिन्यूसली एक जगह निफ्टी ट्रेड कर रहा था और इसके ऊपर अपने आप को निकालने की कोशिश कर रहा था 23,400 के, लेकिन निफ्टी अपने आप यहाँ से निकाल नहीं पाया। ये एक सिचुएशन था जहां पर निफ्टी अगर यहाँ से सपोर्ट ले लेता, सपोर्ट लेने के बाद ऊपर अप ट्रेंड कर देता, तो यहाँ पर चांसेस थे कि निफ्टी ऊपर निकल जाए। लेकिन अगर आप कंटिन्यूसली देखेंगे तो यहाँ पर एफ आई आई जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं उनकी अच्छी खासी सेलिंग चल रही है, तो इतना पॉसिबल नहीं कि मार्केट ऊपर निकल जाए। आज के मार्केट में अगर आप देखेंगे तो आज का कैंडल जो है ये है एक हैमर कैंडल बना है। लेकिन हैमर कैंडल भी कैसे ये नेगेटिव सिनेरियो में क्लोज हुआ है, अगर आप इसको देखें तो मैं आपको दिखाता हूँ 15 मिनट्स के कैंडल में। देखिए, ये एक ना रेंज था 23,400 का। निफ्टी ने यहाँ पर कंटिन्यूसली रिजेक्शन लिया है। यहाँ पर 3 टाइम्स ऑलरेडी रिजेक्शन ले लिया है। एक्सपेक्टेड था कि ब्रेक कर देगा, नहीं ब्रेक हुआ। लेकिन ये एक ना सपोर्ट जोन भी था, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन था 23,000 का। आज अगर आप देखें तो 23,000 ब्रेक हुआ है, और ब्रेक होने के साथ साथ जो भी कल का सेशन था उसी सेशन के आसपास में क्लोज, जो ये कल का क्लोजिंग था, कल की क्लोजिंग के ऊपर आज क्लोज हुआ है। लेकिन ये जो रेजिस्टेंस लेवल है, रेजिस्टेंस लेवल पर ही अब निफ्टी ने क्लोजिंग दे दी है। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कल के लिए, अगर निफ्टी गैप अप हो जाती है, गैप अप होने के बाद अगर लेट्स से 23,155 के आसपास की क्लोजिंग है डे में देखेंगे आप, तो यहाँ पर 20-30 पॉइंट गैप अप हो जाए। गैप अप होने के बाद कि जो इसका क्लोजिंग है, यहाँ यहाँ एक ये लो लगाया, लो लगाने के बाद ये यू टर्न लेके ऊपर चल गया। एक ये सिनेरियो हो सकता है अगर निफ्टी में, और ये रेजिस्टेंस पॉइंट होने वाला है। निफ्टी निफ्टी में अगर स्ट्रांगनेस रहे होगी तो कल हमें ये पता चल जाएगा कि मार्केट किधर के लिए मूव कर रहा है। नंबर वन। नंबर टू सिनेरियो क्या हो सकता है कि ये गैप डाउन हो जाए। गैप डाउन होने के बाद दो चीजें बन सकती हैं। आज क्या था, मार्केट ट्रेंड था, मार्केट ट्रेंडिंग में था, यहाँ से बाइंग की पोजीशन लोगों ने कैरी करी होगी। दो चीजें हैं, अगर ये गैप डाउन ओपन हो जाता है तो क्विकली क्या होगा कि जो भी बाइंग की पोजीशंस है उनका ये प्रॉफिट बुकिंग शुरू हो जाएगी। क्योंकि ये ना एक ये सपोर्ट है, और इसी पर जो भी बायर्स हैं, बायर्स के एसएल होंगे। तो मार्केट यहाँ ओपन होने के बाद दो चीजें कर सकता है, एक डायरेक्टली नीचे आ जाए, या अपना जो भी ये आज तक क्लोजिंग सेशन है, क्लोजिंग सेशन तक ट्रेड करे और उसके बाद यहाँ से यू टर्न ले ले। अगर मार्केट ने यू टर्न यूं करके ले लिया, यहाँ से ओपन हुआ, गैप डाउन हुआ, और गैप डाउन होने के बाद इसने यू टर्न डाउन ट्रेंड के लिए लिया, तो हमें ये 23,000 का सपोर्ट टूटता हुआ नजर आएगा। एक बार में नहीं, मे बी एक बार, दो बार, ये ऑलरेडी यहाँ से टेस्टिंग हो चुकी है। ये थर्ड टाइम है, ये थर्ड टाइम ये हमें टूटता हुआ दिख सकता है। तो हमें बहुत कॉशियस होके ट्रेड करने की जरूरत है। अगर निफ्टी न्यूट्रल यहाँ पे ओपन हो जाता है, ओपन होने के बाद अगर आप देखेंगे तो ये यहाँ पर बायर ऑलरेडी आ चुके हैं, और यहाँ से बाइंग अगर शुरू होती है तो ये निफ्टी आगे कंटिन्यू यहाँ से कर सकता है। ये हमारे तीन पॉसिबल सिनेरियोज है जो हमें ध्यान रखनी है ट्रेडिंग के टाइम पे। चलिए क्विकली देख लेते हैं निफ्टी में क्या हो रहा है। निफ्टी का ये जो चार्ट है आज का, निफ्टी में भी एक अच्छा हैमर बना है। सॉरी, बैंक निफ्टी में भी एक अच्छा हैमर बना है। कुछ 700 पॉइंट्स की ये हुई है, ट्रेडिंग हुई है। निफ्टी में ध्यान रखना आप, इनसाइड कैंडल बना है। बैंक निफ्टी में ये बड़ा ही अच्छा हैमर बना है। इसको थोड़ा सा 15 मिनट्स के कैंडल में अगर हम देखेंगे तो हमें ज्यादा क्लैरिटी मिलेगी। ये 15 मिनट्स का कैंडल है। 15 मिनट्स के कैंडल में ये एक डाउन ट्रेंड था पिछले प्रीवियस वीक का। उसके बाद निफ्टी ने बैंक निफ्टी ने गैप अप किया, और ये एक जोन था जहां पर ये कंटिन्यूसली इसने ट्रेडिंग करी है। लेकिन ये गैप डाउन हुआ था। गैप डाउन होने के बाद ये एक्चुअली ये सपोर्ट जोन बन रहा था, ये सपोर्ट जोन था, और ये इसका रेजिस्टेंस जोन था। तो यहाँ पे आज क्या हुआ है
कल का जो भी सेशन था, कल की सेशन के पास ओपनिंग हुई है, कल का सेशन था, ये क्लोजिंग था। आज यहाँ पर निफ्टी, बैंक निफ्टी ओपन हुई है और यहाँ अपना जो प्रीवियस स्विंग था उससे इसने रिजेक्शन लिया। रिजेक्शन लेने के बाद हाई ब्रेक करने की कोशिश करी, लेकिन हाई यहाँ पर ब्रेक नहीं हुआ और हाई ब्रेक नहीं हुआ। उसके बाद कंटिन्यूअसली 48,000 का इसने सपोर्ट लिया। 48,000 का सपोर्ट ये साइकोलॉजिकल सपोर्ट था। उसके बाद 700 पॉइंट्स अप अपवर्ड साइड में क्लोज किया। दो पॉसिबल सिनेरियोस हो सकते हैं। यहाँ पर बायर्स दिख रहे हैं, स्ट्रांगनेस है मार्केट में, लेकिन ये कंफर्मेशन कब होगा? बैंक निफ्टी कल इसका गैप अप ओपन हो और यहाँ पर अपना एक लो बनाए आज की क्लोजिंग के आसपास में और यहाँ से यू टर्न ले, तो एक पॉसिबल सिनेरियो ये है। ये हमारा पहला 49,500 का सपोर्ट ये रेजिस्टेंस होने वाला है। लेकिन अगर यहाँ पर गैप डाउन हो जाता है तो गैप डाउन के केस में जैसे निफ्टी में हमने देखा था, गैप डाउन होने के केस में जो भी पोजीशंस बाइंग की है स्क्वायर ऑफ होंगी और स्क्वायर ऑफ होने के बाद यहाँ से मार्केट ना बहुत तेजी से नीचे आएगा और ये 48,000 का सपोर्ट ऑलरेडी कई बार ऑलरेडी टेस्ट हो चुका है। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर एक एक वन टू और ये अगर ये सपोर्ट जोन मान के चलेंगे तो ये सपोर्ट जोन ऑलरेडी टेस्ट हो चुका है। अगर मार्केट यहाँ पर अब आने की कोशिश करता है और यहाँ ट्रेड करता है तो यहाँ से हमें बड़ा एक ट्रेंड देखने को मिल सकता है। निफ्टी 46,000, 47,000, 46,000। सो यहाँ पर अगर गैप डाउन हो तो हमें ट्रेड करना है जब ये देखिए ट्रेंड क्या है, ट्रेंड है बियरिश। अभी हम बेयरिश के हिसाब से लेके चलेंगे कि हमें डाउन साइड के लिए ही ट्रेड देखना है, अभी अपवर्ड मूवमेंट के लिए ट्रेड नहीं देखना, या गैप अप होने के बाद यहाँ से यू टर्न ले, सपोर्ट ले, तो उसके बाद ही देख सकते हैं, अदरवाइज तो नहीं देख सकते। तो यहाँ पर अगर ओपन होने के बाद अपने लो को ब्रेक करती है, डे लो को, या ओपन जो भी डे का ओपन है और डे का ही लो ब्रेक करती है, ब्रेक करने के बाद ये नीचे कंटिन्यू कर सकती है। न्यूट्रल ओपन होने के केस में बायर एडिशन होने की बाइंग पोजीशंस ऐड होंगे, बिकॉज आयर आज लास्ट आवर सेशन में बाइंग की अच्छी खासी पोजीशन यहाँ उठाई गई है। तो ये न्यूट्रल ओपन होने के केस में आगे के लिए अप ट्रेंड हो सकती है। सो आप अपना ट्रेडिंग एनालिसिस आप अपने हिसाब से भी कर लीजिए, बेटर होगा, आपको अच्छी खासी नॉलेज मिलेगी इसके लिए। और फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आ रहा हो तो आप उसको लाइक कर दीजिए वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर कोई सजेशन है तो आप उसको कमेंट बॉक्स में पोस्ट कर सकते हैं, मैं उसको अपने इस वीडियो एनालिसिस में इनकॉर्पोरेट करने की कोशिश करूंगा। थैंक यू सो मच। आज की वीडियो में इतना ही फ्रेंड्स, थैंक यू।